हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक के ऊपर, लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ हाउ टू चेंज द कोड इन ब्लॉगर और वर्डप्रेस। तो होता क्या है कि जब भी हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं कि जो कोडिंग के फील्ड से नहीं होते, तो उनको मेन जो दिक्कत होता है वो कोड चेंज करने के लिए होता है। मीन्स क्या होता है कि जैसे कि ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि समझ लीजिए कि ये जो बटन है, इसमें जो स्टाइलिंग है इसको मैं रेक्टेंगल करना चाहता हूँ। तो अगर मैं कोडिंग फील्ड से हूँ, मीन्स मुझे छोटे से छोटा कोडिंग भी आता है, मतलब मान लीजिए कि HTML भी मुझे आता है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ये बेसिकली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से ही एक वेबसाइट बनता है जिसे हम फ्रंट एंड बोलते हैं, जिससे हम एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। तो अगर किसी को फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट आता है तो उसके लिए ये बहुत इजी हो जाता है। लेकिन जो ब्लॉगर्स होते हैं वो माइट पॉसिबल कि ये लोग कोडिंग फील्ड से नहीं है, तो उनके लिए ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हालांकि HTML CSS उतना भी डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं। तो मान लीजिए कि मैं भी ब्लॉगर पे जो है मेरा जो वेबसाइट है वो ब्लॉगर पे है। तो ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ ब्लॉगर्स के लिए है, ये वर्डप्रेस के लिए भी यूज़फुल होता है। क्योंकि यार कोई भी वेबसाइट जब बनता है तो वो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से ही बनता है। उसका जो स्टाइलिंग होता है, उसका जो फ्रंट एंड बनाया जाता है, वो इन तीन चीज़ों के ऊपर ही मेनली बनाया जाता है। और वर्डप्रेस में भी अगर आप थीम सेक्शन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको भी कोड मिलेगा। और कैसा कोड मिलता है? इस तरह के जो कोड होता है वो बेसिकली XML कोड होता है, जो कि रिलेटेड होता है HTML के साथ। अब HTML कोड और XML में डिफरेंस बस यही होता है कि XML जो कोड होता है उसमें इनलाइन CSS होता है। मतलब क्या? मतलब अगर HTML होता है तो एक जगह पे हम सिर्फ HTML का कोड लिखते हैं और उसका CSS के लिए हम अलग एक पेज क्रिएट करते हैं, उस पर हम उस HTML कोड का CSS डालते हैं। लेकिन इनलाइन CSS होता है जब भी हम एक HTML कोड लिख रहे हैं तो उसके साथ साथ उसका जो CSS होता है वो हम वहीं पे लिखते हैं। तो XML होता है वही। अब क्या होगा, अब ब्लॉगर हो या फिर वर्डप्रेस, दोनों जगह पे सेम कंसेप्ट होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए कि मैं इसको रेक्टेंगल करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसको रेक्टेंगल करना चाहता हूँ। तो अब मैं इसको कैसे रेक्टेंगल करूँ, क्योंकि इसका जो कोड है वो तो मुझे पता नहीं। हालांकि मुझे पता है कि ब्लॉगर में कहाँ पे जाके कोड चेंज करना होता है। वो कहाँ होता है? वो थीम सेक्शन पे जाके वहाँ पे हमें एडिट HTML करना पड़ता है, राइट। यहाँ पे अगर हम एडिट HTML करेंगे तो हमें टोटल जो थीम होता है, टोटल जो थीम का कोड होता है वो हमें यही मिलता है। लेकिन आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे टोटल लाइन्स ऑफ कोड जो होता है वो करीब 3000 से 4000 वर्ड का होता है, वो और भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो अभी ये जो 3 से 4000 लाइन का जो कोड है, वहाँ पे हम ये सिर्फ ये लोड मोड पोस्ट का कोड ढूंढने बैठेंगे तो सुबह से रात हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है। हर एक वेब ब्राउज़र पे अगर आप जाओगे, ये जो वेबसाइट है, या फिर आप अगर खुद का वेबसाइट खोलते हो, उस पर राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट नाम का, ठीक है। तो इस इंस्पेक्ट का एक शॉर्टकट भी होता है जो कि होता है Ctrl+Shift+I, ठीक है। तो अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा जो कि होता है डेव टूल, ठीक है। ये क्रोम पे भी होता है और एज पे भी होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है लोड मोर पोस्ट। अब ये कोई चीज़ हुआ नहीं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लास ढूंढेंगे। ये क्लास अब क्या होता है? तो क्लास होता है बेसिकली, अगर हम HTML पे, या फिर हम अगर बेसिकली समझें कि हर एक स्कूल पे एक क्लास होता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा क्लास होता है। तो HTML भी अगर एक स्कूल है, एक वेबसाइट अगर एक स्कूल है जिसका टोटल राइटिंग हम लिखते हैं HTML पे, तो उसका हर एक क्लासरूम होता है ये क्लास। और इस पे हम देख सकते हैं कि ID लिखा हुआ है। ये ID क्या होता है? तो
तो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जिनका हर एक का एक अलग अलग स्टूडेंट आईडी होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आईडी भी सेम चीज़ इंडिकेट करता है। तो अभी उन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, अभी ये क्लास क्या करता है, ये क्लास हमको HTML कोड पे देना पड़ता है ताकि हम इस क्लास पे CSS ऐड कर सकें, ठीक है। अब जब भी हम डेवलपर टूल खोलेंगे या फिर हम इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्लास मिलेगा, और यहाँ पे हमें इसी के नीचे बिल्कुल एकदम नीचे इसका देखिए यहाँ पे स्टाइल वाला एक सेक्शन आता है, ठीक है। ये स्टाइल्स नाम का एक सेक्शन आता है जहाँ पे ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ब्लॉग पेजर, ठीक है, डॉट ब्लॉग पेजर ग्रेटर देन, इसके बाद स्टार्ट जो भी है। तो यहाँ पे हो गया, ये देखिए ये हो गया बॉर्डर रेडियस। अब ये बॉर्डर रेडियस क्या करता है, बॉर्डर रेडियस ही इसको रेक्टेंगल या फिर सर्कल जो भी होता है ये बॉर्डर रेडियस बनाता है, ठीक है। अभी हम अगर इस बॉर्डर रेडियस को, ये 50 पिक्सल पे है, ठीक है, मतलब आधे पे है। अगर हम इसको और भी घटाएंगे यानी कि 2 पिक्सल मान लीजिए मैंने कर दिया, तो ये देखिए ये करीब करीब क्यों, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल तो बन गया। अब हम फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें फिर से इसका क्लास मिल जाता है और इसका जो CSS है वो भी हमें मिल गया। अभी हम फिर से इसको चेंज करेंगे, ठीक है। इसको 2 पिक्सल है और इसको हम फिर से 50 कर देते हैं, जैसा था वैसा। तो अभी ये फिर से वैसा हो गया। तो देखते हैं इसको 100 पिक्सल करने से ये क्या होता है। ये अगर हम 100 पिक्सल करेंगे तो देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको 100 पिक्सल करते हैं। अब हम ये यहाँ पे तो हमने कर दिया, लेकिन ये तो करेक्ट, मतलब ये तो अगर हम यहाँ पे काट देंगे इसको डेवलपर टूल को, तो फिर ये वैसे का वैसा, ये देखिए मैं इसको एक बार रिलोड करता हूँ तो ये फिर से वैसा ही हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे आके चेंज कैसे करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करके ये जो पोर्शन आता है इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे जाके Ctrl+F और Ctrl+V करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो CSS होता है ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है। बॉर्डर रेडियस पे हम जाएंगे, बॉर्डर रेडियस पे 50 पिक्सल है, उसको हमें करना है 100 पिक्सल। तो हमने 100 कर दिया और यहाँ पे सेव कर देंगे। अब हम इसको यहाँ से काट देते हैं और ये जब तक सेव हो जाएगा अपडेट सक्सेसफुल, तो अब हम इसको फिर से रिलोड कर देंगे। तो यहाँ पे आप ये एनिमेशन भी आप लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया, हालांकि 100 पिक्सल से इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। हम फिर भी एक और एग्जांपल से देखते हैं। इस जॉइन नाउ को हम चेंज करते हैं, ठीक है, या फिर हम करते हैं इस पोस्ट को, इस पोस्ट में हम कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि ये जो इमेज है, ठीक है, या फिर इस इमेज को अगर हम छोड़ें, ये सारा कुछ, ये एनिमेशन जो है, इस एनिमेशन को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। चलिए इसका कलर हम उड़ा के देखते हैं, ठीक है। ये आ गया नोटिफ ऑल्ट। तो अभी देखते हैं इसका कलर कैसा है, ठीक है। ये अभी सेंटर पे है, अलाइन आइटम्स, ठीक है, ठीक है। अभी हम ये देखिए ये आ गया नोटिफ कंटेंट, ठीक है। नोटिफ कंटेंट पे यहाँ पे बैकग्राउंड दिया हुआ है। अब हम इसको काट दे रहे हैं, तो ये देखिए ये हो गया ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर हम फिर से इसको ऑन कर दें तो ये फिर से ऐसा हो गया। हम इसको कॉपी कर सकते हैं, ये जो नोटिफ कंटेंट है इसको आपको स्क्रॉल करके समझना पड़ेगा कि इसका कोड कहाँ पे है। इसको मैंने अभी तक स्क्रॉल किया, क्यों, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड इमेज होता है, ये जो होता है ये बैकग्राउंड इमेज होता है, ये अभी तक आया नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसको स्क्रॉल किया। अभी इसमें बैकग्राउंड दिख रहा है जो कि है लीनियर ग्रेडियंट, और इस पर कलर कोड दिया हुआ है। तो आप कलर कोड का बहुत सारा वेबसाइट आता है, जैसे कलर हंट एक हो गया, वहाँ से आप कलर कोड मतलब सिलेक्ट करके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे हम वेबसाइट से लेके इस पर ऐड कर सकते हैं। तो वैसे वैसे हम चेंज करेंगे।
तो हम क्या करेंगे किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए, ये ब्लॉगर पे भी है और वर्डप्रेस पे भी है। तो यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करेंगे बेसिकली, और उसके बाद उसका जो पाथ होता है, पाथ मीन्स जो CSS का पाथ होता है, जैसे कि यहाँ पे ये आता है हमारा नोटिफ कंटेंट, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, नोटिफ कंटेंट को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आके Ctrl F एंड Ctrl V, और हम अगर ऐसे इसको सर्च करेंगे तो इसका जो कोड होता है वो हमारे सामने आ जाएगा। और यहाँ पे ये सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है कि डिस्प्ले इक्वल्स टू फ्लेक्स, तो सॉरी, तो डिस्प्ले इक्वल्स टू फ्लेक्स होता है मतलब ये फ्लेक्सिबल हो जाता है। अलाइन आइटम इक्वल्स टू सेंटर होता है, मतलब इसका जो अलाइनमेंट होगा वो सेंटर पे होगा। आप इसका जो साइज़ है इसको आप बढ़ाइए या फिर घटाइए, ये हमेशा सेंटर पे रहेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है पोजीशन रिलेटिव, मतलब इसका जो पोजीशन रहेगा वो रिलेटिव रहेगा हर एक सेट के लिए, मतलब हर एक डिवाइस के लिए। अब उसके बाद आता है बैकग्राउंड, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। इसके बाद फॉन्ट साइज़ आएगा, जो कि हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। इसको 100% अगर हम कर दें तो ये बढ़ जाएगा, अगर हम इसको 80% या फिर 50% कर दें तो इसका जो फ्रंट है, इसका जो फ्रंट है, मैं इसको काट के दिखाता हूँ, इसका जो फ्रंट है ये और भी घट जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कर्सर इज इक्वल्स टू पॉइंटर, मतलब क्या होता है, इसको हम पॉइंटर कहते हैं। ये जो कर्सर अभी है ये एक फिंगर की तरह, तो उसे हम पॉइंटर कहते हैं, तो इसे भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस यही था। और ऐसे ही आप अगर एक कोडिंग फील्ड से नहीं भी है तो भी आप अपने ब्लॉगर के कोड या फिर वर्डप्रेस का जो कोड होता है वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। पहले दिन ही आप इसे चेंज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको पहले दिन में हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले 2-3 दिन आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है, कि इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या कहना चाहता है। और अगर आप इस पर भी समझ में नहीं आता आपको, तो आप विजुअल स्टूडियो पे जाके भी कर सकते हैं, और वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे किया जाता है और क्या क्या ऑप्शन रहता है। और ये जो ऑप्शन वाली बात है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करता हूँ, जो मैं विजुअल स्टूडियो की बात अभी कर रहा था, विजुअल स्टूडियो पे भी जाने का आपका कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये फ्लेक्स है, ठीक है। अभी मैं जानता नहीं हूँ कि फ्लेक्स क्या होता है, और मैं इसको काट देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप इस पे से कुछ भी चूज़ कीजिए। और यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे इनलाइन चूज़ किया, ठीक है। अब ये सेव हो गया, तो ये इनलाइन है। ये कैसा हो रहा है, ये ऐसा घटिया सा दिख रहा है, ठीक है। ये जॉइन नाउ वाला जो बार है ये ऐसा दिख रहा है, जो कि बिल्कुल घटिया है। तो हमको यहाँ से एक ऐसा कुछ सिलेक्ट करना होगा जो दिखने में बढ़िया लगे, और वो भी कैसे, वो रेस्पॉन्सिव हो, ठीक है। वो भी ऐसे हमें देखना पड़ेगा कि वो रेस्पॉन्सिव हो। ये रेस्पॉन्सिव भी नहीं है इनलाइन अगर हम करेंगे तो, और ये दिखने में भी घटिया लग रहा है, तो हम इसे चेंजेस ऐसे नहीं करेंगे, ये जैसा है वैसा ही हम रहने देंगे, जो कि था फ्लेक्स। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने क्या चेंजेस किया था, ठीक है। क्योंकि आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे काट के फिर से रिफ्रेश करोगे तो ये फिर से पुराने पे आ जाएगा, क्योंकि आप इसे जस्ट इंस्पेक्ट कर रहे हो। आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक साइड पे एक नोटबुक रख लीजिए और वहाँ पे आप नोट कीजिए कि आपने क्या क्या चेंजेस किया है, फिर उसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे आप अपलोड कीजिए, ठीक है। और फिर सेव बटन क्लिक कीजिए, आपका वेबसाइट जो है वो अपडेट हो जाएगा, और आप जैसे सजाना चाहते हैं अपने वेबसाइट को आप वैसे सजा सकते हैं। तो और बेसिकली आपको थोड़ा बहुत फ्रंट एंड भी आ जाएगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।